हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि होगा कॉन्फ्लिक्ट पे। कॉन्फ्लिक्ट आप बेसिक टर्म का यूज करते होगे अपनी डेली लाइफ में कि जैसे अब दो लोग हैं, दोनों में आपस में विवाद हो गया किसी भी बात को लेके, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आइसक्रीम खाने गए, तब आइसक्रीम वाले ने पूछा कि आपको कौन सी चाहिए, चॉकलेट चाहिए आइसक्रीम, डबल चॉकलेट चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, वनीला चाहिए। तो क्या है, आपको पसंद सारी है, खाने के बाद मजा सब में आने वाला है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो गए, सोचोगे कि चॉकलेट खाऊं कि स्ट्रॉबेरी खाऊं कि वनीला खाऊं। ठीक है, उसके बाद आप आंसर करो। ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज में हो सकता है ये आइडियाज में हो, जैसे आइसक्रीम खाने का आइडिया आया था आपके मन में, कल्चर को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो। हमारी लाइफ में क्या है, बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, कल्चरल रिलीजनल भी विवाद होते हैं, तो वो भी आप देख लेना। फिर अब हम अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखना, व्हेन अ पर्सन इज प्रेजेंटेड विथ टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर कोई इंसान के पास दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एंड हैज टू चूज बिटवीन देम, अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल अराइजेस इन दैट पर्सन्स माइंड। यानी कि अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है जिसमें से आपको सिर्फ एक चूज करना है, तो आपके दिमाग के अंदर जो स्टेट होगी उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इंसान है, एक जवान लड़का है, अब उसके पास दो लड़कियों का प्रपोजल है। ठीक है, अब इसमें एक लड़की तो बहुत सुंदर है पर वो थोड़ी सी गरीब है। ठीक है, और एक लड़की है थोड़ी सी सांवली है लेकिन काफी पैसे वाली है। तब उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि मैं क्या करूं, कि मैं पैसे वाली लड़की से शादी करूं कि ज्यादा सुंदर से शादी करूं। ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट्स फ्रॉम टेंशन बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाया। ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है, ठीक है, जिसमें टेंशन होगी दो अपोजिट चीजों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक गरीब है तो एक अमीर है, एक सुंदर है तो एक थोड़ी सी सांवली है। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा पेन होगा। कोई सा भी ऑप्शन चूज करोगे, एक कमी तो है ना। अब हम अगर बात करें सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, तो सोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकता है, किसी ने कुछ और कहा लेकिन किसी ने कुछ और समझ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लैक ऑफ क्लियरिटी हुई, कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि पैसा, पोजीशन या फिर रिकॉग्निशन। मान लो कोई बड़ा पॉलिटिशियन था, अब उसके दो बेटे हैं, वो था सीएम, तब उसकी कुर्सी पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब मान लो किसी के बाप के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, अब उन्होंने वसीयत नहीं बनाई, उन्होंने डिवाइड नहीं किया बच्चों के अंदर पैसा कैसे डिवाइड करना है, आपस में सब लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव। अब कुछ लोग कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से भी लड़ाई कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है, नवरात्रे में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोलकाता में खाते हैं, प्रसाद के थ्रू चढ़ाते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रिलीजन होता है, तो सबका भाई अपना अपना बिलीव है, तो उन्हें उस जो जिस बिलीव में मानता है उसे उसको मानने दे, उसके पास राइट टू फ्रीडम है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसमें हमें विवाद नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी हो जाता है, जैसा रिसेंटली हुआ था, आप लोग वाकिफ हो गए। रोल एबिलिटी यानी कि अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लो कोई कंपनी के अंदर एक ही मतलब जॉब प्रोफाइल के अंदर क्लियरिटी नहीं है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है, तो सब लोग अपने अपने मालिक बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। पर्सनैलिटी क्लैशेस, मान लो कोई अग्रेसिव है और कोई पैसिव पर्सन है, तो आपस में लड़ लेंगे, गुस्से वाला क्या होगा, हावी होने लग जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब मान लो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है किसी से, ठीक है, मान लो अब शादी होने से पहले कोई लड़का सोच रहा है कि मेरी बीवी आए तो मेरे रोज सुबह शाम पैर दबाए, मेरे लिए खाना बना के एकदम रेडी रखे, मैं कुछ ना करूं, मैं आराम से बैठा रहूं, मेरे लिए पानी लेके आए।
तो आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब फिर क्या है, काफ़ी सारे टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उनको अब हम समझेंगे। ठीक है, पहला तो होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ है, दोनों गोल क्या है आपके पॉजिटिव रहेंगे। आपके पास दो गोल है, दोनों ही पॉजिटिव है। इसे मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लो कोई एक यंग लड़का है, अब उसे शादी करनी है, लेकिन अब शादी के लिए उसके पास दो लड़कियों का रिश्ता आता है जो कि इक्वली क्वालिफाइड है। मान लो दोनों ही ग्रेजुएटेड हैं, दोनों ही एक जॉब कर रही हैं, सेम सैलरी है उनकी। ठीक है, दोनों ही सुंदर है, दोनों ही संस्कारी है, दोनों ही एकदम सेम टू सेम सारी चीजें हैं। अब उससे दिमाग में आएगा कि इस वाली लड़की से शादी करूं कि इस वाली लड़की से शादी करूं, दोनों के पास सेम सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही गोल्स क्या है आपके पॉजिटिव है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लेना। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ पर्सन हैज टू पॉजिटिव गोल्स साइमल्टेनियसली एंड वांट टू अचीव बोथ गोल्स बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, यानी कि अब मान लो उसके पास तो दोनों लड़कियां सुंदर हैं। ठीक है, वो तो चाहता है कि दोनों से शादी कर ले, पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सिर्फ एक से ही शादी करनी है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसे हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या है, बहुत लाइट कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई डेंजर की बात नहीं होती है, या टेम्परेरी होता है, यानी कि अब उसको चूज तो करना ही है, एक को चूज कर लेगा उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि ये टेम्परेरी है। नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की। तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दोनों ही नेगेटिव है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, दोनों ही गोल्स जो हैं पर्सन के वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी लड़के ने शादी कर ली थी पिछले 2-3 साल पहले। ठीक है, अब वो शादी से खुश नहीं है। ठीक है, शादी से खुश नहीं है, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो शादी में रहे और ऐसे ही दुखी रहे, झेलता रहे, या फिर वो डाइवोर्स ले ले, थोड़ा सा पेनफुल होगा और फिर सोसाइटी भी थोड़ा सा वो करेगी, ताने मारते हैं लोग कि हाँ डाइवोर्स हो गया, अब फिर से शादी करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये दो ऑप्शंस है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों में ही पेन होगा। रहेगा हम शादी में तो भी पेन है, और डाइवोर्स दे देगा तो भी पेन है। इसीलिए कहावत है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। ठीक है, इसीलिए बनाई गई थी ये कहावत, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे दोनों ही गोल्स क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही पेनफुल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अराइजेस व्हेन two negative goals are present before a person and he has to choose one of the two. Although a person want to avoid both of these goals, he has to adapt one of them despite of reluctance। यानी कि मान लो दो नेगेटिव गोल्स हैं किसी के पास, अब उसको चूज करना है दोनों में से एक को, जबकि वो चाहता नहीं है दोनों को ही चूज करना। ठीक है, दोनों ही उसके लिए पेनफुल है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई शादी से खुश नहीं है, तो अब उसके पास वही ऑप्शन है, या तो शादी में रहे और ऐसे ही दुखी रहे, या फिर डाइवोर्स ले ले, कुछ समय तक दुखी रहेगा, सोसाइटी थोड़ा बहुत ताना मारेगी। तो ये चीज है, तो इन दोनों में से चूज करना है, दोनों ही पेनफुल है। नेक्स्ट फिर अब हम बात करेंगे अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, आप उसको ही रीअरेंज करते रहना, अप्रोच अवॉइडेंस को, अप्रोच पहला, फिर अवॉइडेंस अब फिर अप्रोच अवॉइडेंस। तो अब इसमें क्या है, this type of conflict arises when a person has single option but has two both positive and negative aspect। मान लो ये कोई गोल है पर्सन का, ठीक है, ये गोल है, अब एक ही गोल है, लेकिन उसके क्या है, एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव है। ऐसे समझो कि मान लो किसी को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, अब पॉजिटिव तो है कि इच्छा हो रही है, खाएंगे तो मजा आएगा, टेस्ट बट थोड़े से शांत होंगे, हमें मीठा मीठा फील होगा, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उससे ओबेसिटी होगी, फैट वो ज्यादा मिलेगा हमको, कैलोरीज ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड है। जैसे कि अब शादी वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो एक और शादी वाला एग्जांपल लेते हैं। अब क्या है, एक जवान लड़का है, जवान लड़की से शादी करना चाहता है। अब पॉजिटिव साइड क्या है उसका, कि शादी कर लेगा तो उसे प्यार मिलेगा, एक साथी मिल जाएगा, जीवन साथी मिलेगा, फैमिली लाइफ होगी उसकी एक,
और नेगेटिव साइड क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पर्सनल फ्रीडम लॉस हो जाएगी, 10 बजे ही फोन आएगा, कहाँ हो अभी तक, घर क्यों नहीं आए, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर मान लो थोड़ा बहुत दोनों का डिफरेंट पर्सनैलिटी है, थोड़ा डिफरेंट हैबिट्स हैं, तो उसमें भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। आजकल बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं शादी करने में कि एक पॉजिटिव वाला तो ठीक है, पर नेगेटिव वाले से सब परेशान रहते हैं, यार पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए उसके बाद शादी करते हैं, है ना। ये बोलते हैं ना आजकल कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लें फिर उसके बाद शादी करेंगे, ठीक, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, सेफ्टी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक ही गोल है, बट एक तरह से वो अट्रैक्ट कर रहा है और एक तरह से रिपेल कर रहा है। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसमें एक से ज्यादा आपके पास गोल होंगे जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होंगे। जैसे कि इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मान लो एक इंसान है, एक शहर में वो काम कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहता है, बट उतने अच्छी उसकी सैलरी नहीं है कि सब सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अब उसके बच्चे भी हैं। अब उसी में अचानक से उसकी बीवी को एक इनविटेशन आता है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन वो दूसरे शहर में जॉब है, ठीक है। अब मैन जो इंसान है उसके अंदर एक कंफ्यूजन आएगा कि वो अपनी बीवी को जाने दे दूसरे शहर में जॉब करने के लिए कि नहीं। अब इसके क्या है, पॉजिटिव फैक्ट क्या है कि अब अगर वो बीवी उसकी चली गई जॉब करने, गवर्नमेंट जॉब करने, तो सैलरी अच्छी होगी, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होंगी वो चली जाएंगी, उसकी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। बट उसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अब वो दूसरे शहर चली जाएगी उसकी वाइफ, तो बच्चों की केयर कौन प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बहुत सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। बट नेगेटिव क्या है, उसकी वाइफ को दूसरे शहर जाना पड़ेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है जॉब का। जैसे कि यह इंसान आ रहा है, अब इसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। या तो सीधा सीधा चलता रहे, यानी कि अपनी जॉब करता रहे, बीवी की जॉब छुड़ा दे, या फिर ग्रीन साइड चला जाए, बीवी को जॉब ज्वाइन करने दे, ठीक है, या फिर खुद अपनी जॉब छोड़ के उधर चला जाए अपनी वाइफ के साथ में, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको। When a person faces two or more positive and negative goals, they want to achieve the positive goals and avoid negative ones. However, it is not possible. अब उसको चाहिए तो पैसा तो चाहिए कि मेरी वाइफ चली जाए, पैसे कमा के भेजे और सब चीजें अच्छे से मैनेज हो जाए, बट वो भेजना नहीं चाहता है वाइफ को अपनी, ठीक है, दूसरे शहर में। तो ये नेगेटिव चीज है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हाउ टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए भी हम मेंटल मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एक मिनट, मेंटल मैकेनिज्म या फिर इसी को हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी का यूज करके हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, या फिर अपना माइंडफुलनेस यूज करके दिमाग लगा कर बच सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो कॉन्फ्लिक्ट पर। अब मैं डिफेंस मैकेनिज्म का अगर वीडियो मैंने अभी तक बना दिया होगा तो मैं वहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब फ्रस्ट्रेशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर डिफेंस मैकेनिज्म पे बनाऊंगा, जब बना लूंगा तो इसमें सबका ऐड कर दूंगा मैं आई बटन में लिंक, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Thank you for watching this video.